अफसरशाही को पैरों तले दबाव दिया जाएगा। आरजेडी विधायक के बिगड़े बोल, सरकार बनने पर अफसरशाही को पैरों तले कुचला जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है और इस बीच आरजेडी के विधायक मुन्ना यादव एक बार फिर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। विधायक ने खुलेआम प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी दे दी है। उन्होंने कहा, सरकार बनने पर अफसरशाही को पैरों तले कुचला जाएगा। अफसरशाही को पैरों तले दबाव दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है। सभी दल अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी बीच आरजेडी विधायक एक बार फिर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। विधायक ने कहा, महागठबंधन की सरकार बनने पर अफसरशाही को पैरों तले कुचला जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में आरजेडी विधायक मुन्ना यादव ने प्रशासनिक अधिकारी को खुलेआम धमकी दी। अफसरशाही को पैरों तले दबाव दिया जाएगा। जो स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में, एक तरफ अगर अपराधी बिहार को लूट रहा है तो दूसरी तरफ अफसर भी लूट रहा है। सत्ता का कोई भय नहीं है उस सबको। दोनों लुटेरा, एक अपराधी और दूसरा ब्यूरोक्रेट जो अधिकारी, दोनों मिलकर बिहार को लूट रहा है। जितना भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वार्ड मेंबर से लेकर एमपी तक, वो किसी का कोई सम्मान कहीं नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, हम लोगों से ज्यादा सम्मान दलालों का हो गया है। मैंने सदन में भी बोला था, जहां मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे, या जनप्रतिनिधि से ज्यादा सम्मान हर जगह, हर ऑफिस में दलाल का हो गया है। एसआईआर पर विपक्ष का हल्ला बोल पर ईसी का बड़ा खुलासा, वीडियो जारी कर किए सबूत। बैकफुट में कांग्रेस। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण का विरोध करने वाले विपक्षी दलों के दोहरे रवैये पर सवाल उठाए हैं। आयोग ने बिहार के विभिन्न जिलों के कांग्रेस, राजद और सीपीआई पदाधिकारियों के एसआईआर को सहयोग करने वाली वीडियो जारी किए हैं। आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोप पर भी जवाब मांगा है। बिहार में मतदाता सूची के जिस विशेष सघन पुनरीक्षण को लेकर दिल्ली में कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों ने सोमवार को चुनाव आयोग के खिलाफ तीखा हल्ला बोला था, बिहार में उन्हीं दलों के पदाधिकारियों की ओर से इस एसआईआर का पूरा समर्थन भी किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने दिल्ली में चल रहे विपक्ष के इस हल्ला बोल के बीच बिहार के अलग अलग जिलों के कांग्रेस, राजद व सीपीआई से जुड़े पदाधिकारियों के एसआईआर को सहयोग करने वाले वीडियो भी प्रसारित किए। साथ ही बताया कि दिल्ली में विपक्षी दल भले ही एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। बिहार में इन सभी दलों के पदाधिकारी उन्हें एसआईआर पर पूरा सहयोग दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का राहुल पर सख्त फैसला। आयोग इसके साथ ही मतदाता सूची में गड़बड़ियों के गंभीर आरोप पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ किए गए अपने सख्त फैसले को फिर दोहराया है और कहा है कि अब भी उनके पास समय है कि वह अपने आरोपों को शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करें या फिर देश से माफी मांगे। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है और कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। एक लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि एक से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, वन मैन वन वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, हिंदुस्तान के गरीब जनता पर आक्रमण कर रहे हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना। चुनाव आयोग के नोटिस पर बोले राहुल गांधी, ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप को लेकर लगातार आक्रामक दिख रहे हैं। आज राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी के आरोप में जो डेटा उन्होंने दुनिया के सामने रखा है वो चुनाव आयोग के ही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से भेजे गए नोटिस पर कहा है कि उन्हें जो वोट चोरी के आरोप के समर्थन में डाटा दिया वो चुनाव आयोग का ही डेटा है, इसलिए उन्हें उस पर साइन करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि यह देश में कई जगहों पर हुआ है। नोटिस के जरिए चुनाव आयोग ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है।
तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।